मैं बहुत कुछ पढ़ता हूँ और उसमें ओशो जो कि एक कंट्रोवर्शियल गुरु है, उनको मैं बहुत पढ़ता हूँ और सुनता हूँ। जब मैंने कठोपनिषद पढ़ना शुरू किया या एक्सप्लेनेशन ओशो का सुनना शुरू किया तो मुझे लगा वो सबसे ज्यादा ब्रिलियंट है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन्होंने जो कुछ कठोपनिषद में समझाया वो छोटी सी जो पहले की कहानी है वो मैं आपको सुनाऊं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, irrespective of your age, caste, creed or religion, I welcome you to my channel रवि श्रीवास्तव। हम मैं की ही बात कर रहे थे। अब देखो, ये जो सेशन है इसमें बहुत सारा लगेगा फिलॉसफिकल बातें हो रही हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर मुश्किल लगे तो मुझे बता देना कि ये तो बड़ा मुश्किल है, मुझे तो समझ में नहीं आया। तो हम कहानी से शुरू करते हैं। कठोपनिषद की कहानी है कि उद्दालक नाम के ऋषि हैं, उनका एक पुत्र है, उसका नाम है नचिकेता। इससे पहले कि मैं ये बताऊं, ये नचिकेता की कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं कि अपने टीम मेंबर्स और कुछ लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट करी है कि नचिकेता की कहानी सुनाइए। ये नचिकेता की कहानी हमारे इस मई में इसका समावेश हो जाता है। तो हम आगे चलते हैं। हाँ, उद्दालक एक यज्ञ कर रहे हैं। किस चीज का यज्ञ कर रहे हैं? सारे संसार को पा जाए इसका यज्ञ कर रहे हैं। तो यज्ञ जब होता है तो यज्ञ होने के बाद जब आहुति वगैरह हो गई तो आप क्या करते हैं? दान देते हैं। उन्होंने भी क्या किया? दान दिया। अपना जो कुछ था वो दान देने लग गए। जिस जमाने की कहानी है उस समय धन क्या होता था? गौधन होता था। गाय जो है उसे धन माना जाता था, तो गाय जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब नचिकेता जो उनका पुत्र है वो 4 या 5 साल का है। उपनिषद में कहीं नहीं लिखा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो 4 या 5 साल का ब्रह्म ज्ञानी, मतलब बहुत ही ज्ञानी बच्चा था। वो देख रहा है कि मेरे पिता दान दे रहे हैं, ऐसी ऐसी गायों का दान दे रहे हैं जिनका दूध अब वो नहीं निकलेगा, वो बूढ़ी हो चुकी हैं, बेकार हो चुकी हैं, वो किसी के काम नहीं आएंगी, लेकिन ये दान चल रहा है। फिर उससे लगने लगा कि मैं जो हूं अपने पिता का पुत्र हूं, मैं पिता का ही तो हूं, तो वो जरूर मुझे भी किसी को दान में देंगे। सबके सामने नचिकेता पूछता है, पिताजी आप मुझे किसे दान देंगे? तो बालक चुप रहे, मगर जो बालक है उसके मन में ये कौतूहल था, इसलिए उसने फिर पूछा। पिता को गुस्सा आ गया। पिता को जब गुस्सा आ गया तो उन्होंने कहा, मैं तुझे मृत्यु को दूंगा। बालक ने सोचा, मृत्यु का मतलब ये हो, मैं तुझे यमराज को दूंगा। उसने सोचा, जरूर जब मुझे यमराज को दे रहे हैं तो इनका कुछ प्रयोजन होगा। तो वो यमराज के पास गया। अब इसके अंदर क्या है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड, यमराज के पास गया, वो मृत्यु के पास गया। कहानी जैसे चढ़ी समझ में आएगा हम मृत्यु के पास कैसे गए। जब वो मृत्यु के पास गया तो मृत्यु, इसका मतलब यमराज घर पे नहीं थे, तो उनके द्वार पर 3 दिन तक भूखा और प्यासा बैठा रहा। यमराज दरवाजे पे गए और उस बालक से कहा, हे ब्राह्मण, आप अतिथि हैं और आपने 3 दिन से भोजन ग्रहण नहीं किया है। मैं आपसे प्रसन्न हूं और आप मुझसे 3 वर मांग लीजिए, जो भी चाहे। ये कहानी में सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करने वाली चीज है, एक 5 साल का बच्चा है, तुम 17 साल की हो, अगर तुम्हें एक टाइम खाना ना मिले, भूख प्यास, पानी भी ना मिले, खाना मिले, तुम्हारी क्या हालत हो जाएगी? बहुत बुरी हालत हो जाएगी। अब सोचो, तुम्हें एक नहीं पूरे दिन खाना ना मिले तो तुम बिस्तर पे लेट जाओगी, बोलोगे अरे मेरी एनर्जी ही खत्म हो गई, यही कहोगे। ऐसे ही अब सोचो, 17 साल नहीं, 5 साल का बालक या 4 साल का बालक, वो
इतने 3 दिन तक खाना नहीं खाता है, पानी नहीं पीता है और वो बैठा है, तो वो क्या होगा? वो मरना सन्न हो जाएगा। मरना सन्न हो जाएगा तो मतलब वो ऐसा लगने लग जाएगा बस मौत आई मेरी मृत्यु होने वाली है, मेरे को बस यमराज बस आने ही वाले हैं, ऐसा लगेगा। तो ये है उपवास। और यमराज ने क्या कहा? यमराज ने कहा अतिथि। अतिथि कौन होता है? वो जो बता के नहीं आता। तिथि का मतलब होता है डेट, बता के नहीं आता है। यमराज के पास कोई नहीं जाता, यमराज खुद आते हैं। जब तुम यमराज के पास जा रहे हो तो यमराज ने तो बुलाया ही नहीं, तो तुम अतिथि हो, उसके अतिथि हो। उसने कहा कि मैंने तो आपको बुलाया ही नहीं था, इसलिए मैं आपसे प्रसन्न हूं कि आप यहां पर आए। आपसे मैं क्योंकि प्रसन्न हूं, इसलिए आप मेरे से 3 वर मांगिए। तो देखो क्या है कि उसने 3 वर मांगे। पहला वर क्या मांगा? पहला वर उसने ये मांगा, उसे ये बात समझ में आई कि मेरे पिता ने शायद मुझसे गुस्से में ये कहा कि मैं तुझे यम को दे दूंगा, तो मेरे पिता मेरे तरफ से किसी तरह से क्रोधित है। तो उसने पहला वर ये मांगा कि मैं जब वापस जाऊं तो मेरे पिता क्रोध रहित मुझको स्वीकार। यमराज ने कहा ठीक ऐसा ही होगा, अब वत्स तुम दूसरा वर मांगो। तो उसने फिर दूसरा वर मांगा। हम लोगों की क्या सबसे इच्छा होती है, हम लोग जितने भी, आई विल यूज दिस वर्ड, जो हिंदू हैं, जो बिलीव करते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, हमारी जब मृत्यु हो जाएगी तो हम स्वर्ग जाएंगे, और जब हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, हर जना स्वर्ग की ही इच्छा से जाना चाहता है, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए क्या होता है कि तुम्हें मृत्यु के पास तो जाना ही पड़ता है, यमराज ही तुम्हें स्वर्ग लेके जाते हैं, यही मानते हो ना, या उसके दूत वगैरह जो है वो लेके जाते हैं। नचिकेता ने दूसरा वर मांगा जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। स्वर्ग लोक में किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, वहां आप भी नहीं होते, वहां भूख और प्यास से ऊपर उठकर कोई शोक नहीं मनाता और जीव आनंदित रहता है। अब स्वर्ग लोक की साधना भूत अग्नि जो जानते हैं उसका ज्ञान मुझे दीजिए। समझे मैडम जी? उन्होंने जो दूसरा वर मांगा है वो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मांग रहा है। तो क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि वहां आप, इसका मतलब मृत्यु का भय नहीं होता, आप होते ही नहीं है, वहां पे भूख और प्यास नहीं होती, वहां पर जो जीव है, वहां जो जीव है वो आनंदित होता है। ठीक है ना? अब इस शब्द पे हम दोबारा आएंगे, आनंदित होता है। तो वो ये कह रहा है उस स्वर्ग में मैं कैसे पहुंचूं। देखो बात अब क्या हो रही है, उस स्वर्ग में मैं कैसे पहुंचूं, इसकी क्या साधना है, क्या करना पड़ता है, ये तो आप ही बता सकते हैं सबसे अच्छा। अब इसका थोड़ा सा यहाँ पे विश्लेषण करना पड़ेगा। हमने अपने मैं में क्या बताया था, जो ईगो है, जीव बोला था ना, यहाँ पे भी शब्द जीव ही यूज हो रहा है। तो ये जो मैं है, जो बंधा हुआ था, अब वो स्वर्ग तो पहुंच गया है, वहां पे वो आनंदित है, लेकिन मैं उधर तक कैसे पहुंचूं, इसका मुझे आप विवरण दीजिए, मुझे वो साधना कैसे करी जाती है वो मुझे बताइए। तो यमराज आप स्वर्ग कैसे पहुंचेंगे, आप क्या करेंगे, किस तरह से आपके ध्यान आसन या प्राणायाम होंगे, वो सारी की सारी साधना नचिकेता को समझाते हैं। फिर वो कहते हैं मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हें एक एडिशनल वर दे देता हूं कि इस अग्नि को, इस अग्नि का मतलब इस यज्ञ को जिसको करने से आप स्वर्ग में पहुंचेंगे, वो तुम्हारे नाम से ही जाना जाएगा। तो उसे नचिकेता अग्नि कहा जाता है, या नचिकेता मेडिटेशन है जो सेकेंड वर में दिया, और थर्ड एडिशनल वर क्या दे दिया कि ये आपके नाम से ही जाना जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तीसरा वर है,
और तीसरे वर्ग के बारे में भी बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन क्योंकि ये वीडियोस हम स्पेसिफिकली बच्चों के लिए बना रहे हैं 17 साल से 70 साल की उम्र तक के, धीमे धीमे छोटे छोटे वीडियोस में हम बनाएंगे। इसका सेकंड पार्ट जो है वो अगले वीडियो में आ रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मैं आपका इंतजार करूंगा।